बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं अपना और मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में लास्टली हम एक्सरसाइज 9.2 जो थे वो डिस्कस कर रहे थे और 9.2 में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है जी कि फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 12 और 13 गिवन है। आपने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो पहले क्वाड्रेंट में है। तो आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। अब आपका एंगल जो है उसकी टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब यहाँ पर इसको करना है कैसे है वो ज़रा देखते हैं। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने। क्वेश्चन साइन थीटा 12 और 13 के बराबर है। थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, उसकी टर्मिनल आर्म जो है। तो मैं यहाँ पर इसको 2 मेथड से आपको बताऊँगा, आपको जौन सा मेथड अच्छा लगेगा आप वो तमाम मेथड जो है इसके हर पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 जो है बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, साइन थीटा जो है वो है 12 ओवर 13 के बराबर। यहाँ से एक वैल्यू तो कोसेकेंट थीटा की बासानी निकल आएगी। आप जानते हैं कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का उलट है, तो इसको उल्टा देंगे तो कोसेकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 13 ओवर 12। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। थीटा आ गया यहाँ पर आपके पास। साइन की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 13 के बराबर। अब हमें चाहिए बेस। तो बेस यहाँ पर मालूम करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर साइड पर आप लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। करना ये जो पाइथागोरस थ्योरम है आपने इस्तेमाल ये करना, ये रफ वर्क में नहीं करना, सामने करना है आपने। यहाँ पर भी चाहे यहाँ पर लिख लें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर आ गया। बेस आपने कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गया 169। 12 का स्क्वायर हो गया 144, इधर लाके से माइनस कर दिया इक्वल टू बी का स्क्वायर। ये आपके पास रह जाएगा बेटा 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो b आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 5 के इक्वल। ठीक होगी बात ये। तो बेस आपके पास यहाँ पर आ गया 5 के बराबर, बेस 5 आ गई। अच्छा, अब आगे बस अब डेफिनेशन आप लगाते रहें। साइन के बाद मालूम करते हैं कोस थीटा की वैल्यू। कोस आप जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो बेस आपके पास यहाँ पर निकली है 5, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, तो 5 और 13 आ गई। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट कोस का आंसर उल्टा दें, 13/5 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट रह गया टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 12 है, बेस कितनी है 5, 12 और 5 आ गई। और उसके बाद आखिरी चीज़ टेन का रेसिप्रोकल कोड थीटा, तो कोड का आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक होगी बात ये। इसको उल्टा दिया 12/5 को। ये हमारे पास था पहला मेथड जिसमें हमने ट्राइंगल की मदद से इसको सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मेथड 2 बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी ये जो आप फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, उनकी मदद से। वो कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको गिवन है साइन थीटा की वैल्यू।
एज आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके है? 1 के। दिस इम्प्लाइज 12/13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144/169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा किसके? 1 के। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे ऐसे 1 माइनस 144/169। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा जी 169 माइनस 144/169। ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 25/169। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25/169 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ जाएगा जी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने गौर करनी है बस वो ये है, इन फार्मूलों में आप लिखेंगे एज थीटा जो है वो आपका पहले क्वाड्रेंट में है। आपने पूरी बात लिखनी है, थीटा टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पर अब इतना शॉर्ट ही लिख रहा हूँ कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आपके पास यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है पॉजिटिव है, तो कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा कोस थीटा इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो आप ऊपर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने कॉस की वैल्यू ये 5/13 ही मालूम की है। तो दोनों मेथड से आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगला काम वही है कि कोस का जो उलट है वो सीकंड थीटा है, तो सीकंड को उल्टा दिया, ये बन गया 13/5। अब रह गया हमारे पास टेन थीटा। अब आप एक मज़ीद दोबारा एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ से आपने सीकंड थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। सीकंड की वैल्यू निकली है 13/5, तो ये 13/5 आप इधर पुट कर दें, ये आ जाएगा 13/5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13/5 का स्क्वायर कितना हो गया? 169/25, और ये 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो ये मोहतरम आपके पास आ जाएगा जी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लें 169 माइनस 25 ओवर 25। 169 में 25 माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा 144/25। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर लोगे, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इक्वल टू 144/25। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 12/5 के। अगली बात वही है कि आप लिखेंगे एज थीटा आपका चूँकि पहले क्वाड्रेंट में है उसकी टर्मिनल आर्म, तो पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से टेन थीटा का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस 12/5। माइनस का निशान आप छोड़ देंगे। लास्टली यहाँ से टेन थीटा आ गया 12/5 के बराबर, तो कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 5/12 के। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ऊपर मालूम किया था तब भी यही आंसर था टेन और कोट वगैरह का, और यहाँ पर भी हमने किया है यही 12/5 था टेन का आंसर, और कोड भी आपने यही मालूम किया है। तो इस तरीके से आप इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा 4 का सेकंड पार्ट, कोस थीटा 9/41 के बराबर है। थीटा आपका चौथे क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो मैं इसको अब ट्रायंगल के मेथड से करने लगा हूँ। फार्मूलों से आप कर लीजिएगा अगर आपको फार्मूला वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका थीटा आ गया। कोस थीटा की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होती है? 9/41 है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इसकी डेफिनेशन है, यानी कि यहाँ पर बेस जो है वो आपको 9 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ पर 41 है।
तो आपने यहाँ पर सबसे पहले परपेंडिकुलर मालूम करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज इस वक्त 41 है तो 41 का स्क्वायर आ गया, बेस आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है। ये आपके पास आ जाएगा जी 41 का स्क्वायर 1681 इक्वल टू 9 का स्क्वायर आ गया 81 प्लस पी का स्क्वायर। यहाँ से 81 को दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 1600। दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास रह जाएगा 40 के बराबर। तो ये परपेंडिकुलर आपका आ गया 40 के बराबर। बस अब बाकी क्या रह गया, कोस अगर इसके बराबर है तो यहाँ से सीकंड क्या आएगा, सीकंड होता है इसका उलट 41/9। अब आगे साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास है 40 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है 41। लेकिन अब यहाँ पर एक जो चीज़ आपने गौर करनी है वो ये है, आप लिखेंगे एज थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा जो कि आपका चौथे क्वाड्रेंट में है, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन जो है वो नेगेटिव होता है। साइन और कोसेकंड दोनों क्या है, नेगेटिव है। दिस इम्प्लाई नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा का आंसर आपने लिखना है ना वो -40/41 लिखना है, ठीक है, 40/41 नहीं होगा। तो ये आपके पास आ गया जी साइन थीटा। नेक्स्ट आपने मालूम करना है कोसेकंड थीटा। तो कोसेकंड क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। बस इसी को आप उल्टा देंगे, ये आ जाएगा -41/40। अगली चीज़ है आपके पास सीकंड हो गया टेन थीटा। टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है 40 और बेस आपके पास है 9। अगली बात आपने लिखनी है बट थीटा बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट से, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास आ जाएगी -40/9, ठीक है। और जो वैल्यू निकालते हैं इस तरह बॉक्स में बंद भी करते हैं तो अच्छा लगता है। एंड टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लेने 9/40 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने 6 की 6 वैल्यू जो हैं वो मालूम कर ली हैं। नेक्स्ट इसमें ज़ाहिर सी बात है ये तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जी आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका अब 5th पार्ट, ठीक है। साइन थीटा -1/√2 के बराबर है और एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो चौथा क्वेश्चन है ये टेन थीटा इक्वल टू -1/√3 है। यहाँ पर लिखा है टेन थीटा इक्वल टू -1/3। तो बुक तो खैर आपके पास है ही, आप कर सकते हैं। मैं अब 5वां पार्ट कर रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप कर लीजिएगा। मकसद मेरा ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि हम ये इसके अलावा बाकी अगले क्वेश्चन भी बुक के करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं करने लगा हूँ जी इसका 5th पार्ट। नहीं जी, कहता है साइन थीटा -1/√2 के बराबर है और थीटा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि साइन यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव, हेयर साइन की जो वैल्यू है वो -1/√2 है, यानी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। आप जानते हैं कि साइन कहाँ पर नेगेटिव होता है। साइन एक तो यहाँ पर नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पर भी नेगेटिव है और चौथे क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, ऐसे ही है ना, यहाँ पर भी लेस देन 0 है। अब उसने कहा कि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, साइन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब फिर एंगल सॉरी थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब फिर थीटा कहाँ पर होगा, चौथे क्वाड्रेंट में। देखिए साइन 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तीसरे और चौथे में, लेकिन थीटा का मतलब उसने बताया कि तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब फिर एक ही बात बचती है कि थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। हेयर साइन थीटा लेस देन 0 है एंड गिवन दैट
ये बात गिवन है कि थीटा डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, सो थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बात आपने यहाँ पर लिख देनी है। थीटा अब चौथे क्वाड्रेंट में, जी ये फैसला हो गया। अब बाकी वही है कि आपने यहाँ पर अच्छा जी, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ये मेरा थीटा आ गया, ये एंगल 90 का आप लिख देंगे। साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है यहाँ पर -1/√2 के। डेफिनेशन साइन थीटा की है परपेंडिकुलर ऑफ आवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया √2। अच्छा, जब ये परपेंडिकुलर लेंगे तो -1 नहीं यहाँ पर लिखना, 1 लिखना है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल को, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो किसी ट्राइंगल की लेंथ जो होती है वो नेगेटिव तो नहीं होती ना कभी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान सिर्फ ये शो कर रहा है कि थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। ये यहाँ पर -1 नहीं लिखना आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने -1 नहीं लिखना है, ऐसे यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ से मालूम करनी है बेस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब आप लिख लेंगे, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया √2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास है 1 का स्क्वायर और बेस आपने यहाँ पर मालूम करनी है। ये आ गया 2 -1 हो जाएगा इधर आके, ये आ गया बेस का स्क्वायर। यहाँ से b आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर, ये बेस आ गया जी आपके पास। अच्छा, अब जनाब मोहतरम आपने साइन तो हमारे पास गिवन है, दिस इम्प्लाइज कोसेकंड थीटा यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। कोसेकंड क्या होगा, कोसेकंड साइन का उलट है, तो ये आ जाएगा -√2/1, ठीक है, ये -√2 ही रह जाएगा। और दूसरा ये कि चूँकि ये अपना एंगल आपका चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे में कोसेकंड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का निशान ही आ जाएगा। अगली चीज़ आपने निकालनी है यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, यहाँ पर है बेस हमारे पास निकली है 1 के बराबर और हाइपोटेन्यूज √2 के बराबर है। अब इसका आंसर पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि आपका थीटा क्या है, चौथे क्वाड्रेंट में है। देयरफॉर थीटा आपका चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, 1/√2 रहेगा, माइनस का निशान इसके साथ नहीं आएगा। कोस का उल्टा सीकेंड थीटा, तो इसका उल्टा देंगे, इसके √2 आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास रह गया टेन थीटा। टेन थीटा की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारे पास कितनी निकली है, वो भी 1 के इक्वल निकली है, तो ये आ गया 1/1। बट थीटा आपका बिलोंग करता है चौथे क्वाड्रेंट से, और चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास टेन नेगेटिव है, सो यहाँ पर टेन थीटा का जो आंसर लेंगे वो आएगा हमारे पास -1 के बराबर। टेन -1 के बराबर आ गया, दिस इम्प्लाइज टेन का उलट क्या है, कोट है, तो कोट का उल्टा दें, इसको उल्टा देंगे तो वो भी -1 ही आ जाएगा, सही है। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा 2 तरीक़ों से सीख लिया है। आई होप कि बाकी जो 2 पार्ट छोड़े हैं वो आप कर लेंगे, नहीं होगा तो मुझे आप लाजमन कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि आपको इसका हिंट मिल जाए, तो आपको मैंने फुली डिटेल से इसका हिंट बता दिया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि कोट थीटा की वैल्यू 15/8 के बराबर है। थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, आपने कोस थीटा और कोसेकंड थीटा इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर देखें, आपका जो कोट थीटा है यहाँ पर पॉजिटिव है, कोट थीटा देखें लिखा हुआ 15/8, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, कोट थीटा पॉजिटिव है, और थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। दिस इम्प्लाइज, अब कोड कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कोड आपके पास पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और कोड आपका उसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऐसे ही है ना, टेन और कोड यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं पहले और चौथे में। अब पहले में तो उसने कहा यहाँ पर तो है नहीं है, इसका मतलब फिर थीटा आपका कहाँ पर है, थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। दिस इम्प्लाइज थीटा बिलोंग टू दी फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा आपका चौथे क्वाड्रेंट में है। अब आपने चौथे क्वाड्रेंट में रहते हुए कोस की और कोसेकंड की वैल्यू मालूम करनी है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल से करूँगा इसको मैं। ये हमारे पास थीटा आ गया, कोट थीटा यहाँ पर है 15/8, अब
कोड ये है, तो यहाँ से चाहे आप टेन की वैल्यू निकाल लें, यानी कि यहाँ पर मैं देखें टेन निकाल लेता हूँ, वो आसान हो जाएगा ज़रा। टेन थीटा की वैल्यू होगी 8/15 और टेन की डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक होगी बात ये। इसका मतलब परपेंडिकुलर 8 है और बेस कितनी है, 15 है। आपने हाइपोटेन्यूज पहले यहाँ पर मालूम करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो आप पूरा लिख लीजिएगा स्पेलिंग। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपने मालूम करना है। परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ गया, और बेस कितनी है, 15 है। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा जी, ये आ जाएगा जी 289, और दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा 17 के बराबर। नहीं जी, हाइपोटेन्यूज अब 17 के बराबर आ गया। क्वेश्चन अब समझे आपको ख़त्म हो गया। अब आप निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा की डेफिनेशन क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 आ गया, लेकिन आप लिखेंगे बिकॉज थीटा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये भाई गलत लिखा है, सॉरी, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, सॉरी। यहाँ पर भी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज कोस थीटा का आंसर आएगा -15/17। ठीक होगी बात ये। अगली चीज़ रहेगी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट है साइन का उलट। तो साइन की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, 17 है, परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। अगली बात आपने यही लिखनी है कि बिकॉज आपका जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट से, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से आपके पास जो यहाँ पर कोसिकेंट का आंसर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो कोसिकेंट आ जाएगा आपके पास -17/8। आई होप कि चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट ईयर्स में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड में आया हुआ है जो अभी हमने 5वां किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग में भी आ चुका है, शॉर्ट में भी आया हुआ है। ये आपकी लक है, आप लॉन्ग या शॉर्ट जिसमें आता है। कोसिकेंट थीटा बराबर है m² + 1/2m के, और आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन π/2। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका थीटा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 और π/2 के दरमियान होता है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये है, मालूम क्या करना है, कहता है बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखें, हेयर कोसिकेंट थीटा आपके पास बराबर है m² + 1/2m के बराबर। एक तो ये बात है कि आपका थीटा जो कि पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में होने की वजह से हर वैल्यू जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल है 2m/m² + 1। ठीक होगी बात ये। अच्छा, साइन की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास थीटा आ गया। थीटा साइन की डेफिनेशन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 2m के बराबर, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है m² + 1 के बराबर। तो बेस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज आपके पास है m² + 1, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर आपके पास है 2m, तो ये 2m का स्क्वायर आ गया, प्लस बेस का स्क्वायर b आपने मालूम करना है यहाँ से। अच्छा जी, अब ये m² + 1 का होल स्क्वायर आप ओपन कर दें, आ जाएगा m⁴ + 1 + 2m का स्क्वायर। a जमा b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और इधर ये बन गया इक्वल टू 4m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
अच्छा, ये 4m स्क्वायर को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m का स्क्वायर और माइनस 4m का स्क्वायर, माइनस 4m का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये जनाब मोहतरम अब आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 4 प्लस 1, ये रह जाएगा माइनस 2m का स्क्वायर। और आप इसको दोबारा अगर क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये बनता है इस मरतबा m का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो आपने m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया था तो m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर आया था, तो इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो b आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी बेस आ जाएगी जी यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1। ठीक होगी बात ये। अच्छा नेक्स्ट बेटा जी आपके पास अब आपने वैल्यू मालूम करते जाएं, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आपने मालूम करना है कोस थीटा। कोस की डेफिनेशन क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है? m स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना था? m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास बेस आ गई, कोस आ गया। दिस इम्प्लाइज अगर आपने यहाँ से सीकेंड मालूम करना है तो सीकेंड किसका उलट होता है? बेस कोस का, तो इसको उल्टा दें इसके आंसर को, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस यहाँ पर हर वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में है। अगली चीज़ रहेगी टेन थीटा। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 2m है, और बेस कितनी है? m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गई। दिस इम्प्लाइज टेन का उलट कौन है? कोटेंजेंट थीटा। इसको उल्टा दें, याद आएगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, ये आपके पास कोट थीटा आ गया। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो ये आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो मालूम करनी है। तो इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि टेन थीटा की वैल्यू 1/√7 के बराबर है। थीटा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, तो थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि थीटा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टेन थीटा पॉजिटिव है। आप ये ज़रा लिख लीजिएगा चीज़, बिकॉज टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आप जानते हैं कि थीटा जो है टेन जो है वो दो जगह पर पॉजिटिव होता है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में और एक आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में उसने कहा थीटा नहीं है तो उसका मतलब टेन पॉजिटिव यहाँ पर है, टेन यहाँ पर पॉजिटिव है तो थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको जो टेक्निक बताने लगा हूँ ये बड़ा आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन ये बताऊँगा। आपको कोई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 दोनों को एक मेथड से कराऊंगा, और मेरा ख्याल है शायद ये आपने मेथड पहले नहीं किया होगा। ठीक है, देखिएगा ज़रा, आपने कोई ट्रायंगल नहीं बनानी, आपने वैल्यू मालूम करनी है इसकी, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। देखो जी ज़रा, मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर आपने वैल्यू मालूम करनी है इसकी, इसको पहले हम लिख लेते हैं, माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर में टेन आ जाए, क्योंकि मेरे पास टेन की वैल्यू 1/√7 है, तो मैं किसी तरीके से ना यहाँ पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में टेन लेके आना चाहता हूँ। तो वो क्या करूँगा वो देखेंगे, इस तरीके से आएगा, ज़रा चेक कीजिएगा। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ यह भी याद रखेगा बच्चे, ये स्पेलिंग भी अक्सर गलत लिखते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर है। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेकंड स्क्वायर थीटा, इसकी हर वैल्यू कैसे डिवाइड कर दें, वी हैव, जरा आप चेक कीजिएगा जरा क्वेश्चन होने क्या लगा है। बस ये एक स्टेप करना है आपने, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा ओवर, यही काम आपने डिनोमिनेटर में भी करना है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा। हर वैल्यू को आपने इसे डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये पहली वाली तो कट जाएगी ना, ये तो आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, अब चेक कीजिए ये तो दूसरी टर्म है, इसका आंसर क्या बनता है, इस दूसरी का आंसर क्या बनेगा चेक करते हैं। चेक करके देखो, सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा का आंसर क्या बनता है। ऊपर वाले सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय, नीचे है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट को लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कोसिकेंट का उल्ट जो होता है वो साइन होता है। अब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि ये अगर डिवीजन हो तो इस तरह वो उलट जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज होकर ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे sin स्क्वायर थीटा ओवर 1 बन जाएगा। अब ये साइन ओवर कोस बन गया, sin स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये बन गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, डेट इज इक्वल टू साइन ओवर कोस tan, तो स्क्वायर होने की वजह से tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों आपने जो काम करना है वो ये है कि इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा ओवर, यहाँ पर भी ये ऐसे कट जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? बस ख़त्म हो गया सवाल। tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी? tan थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1/√7, ठीक है। बस वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 1/√7, इसका स्क्वायर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बना है tan थीटा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्टेप मैंने किया है, इसको डिवाइड किया है, कोई ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, कोई फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर ये वाला मेथड आपको मुश्किल लगता है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राइंगल वगैरह बना सकते हैं, जैसा मैं पहले करवाता रहा हूँ। 1/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/7, ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 7 - 1 6/7, नीचे आ जाएगा 8/7, 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6/8, 6/8 का आंसर आ जाएगा 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो 3/4 इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब मोहतरम इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 की टेक्निक से ही करवाऊंगा। कोट थीटा की वैल्यू 5/2 के बराबर है, थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में, इसलिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आपने वैल्यू मालूम करनी है 3 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। हेयर आपने वैल्यू मालूम करनी है 3 sin थीटा माइनस 4 प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा की। आप यहाँ पर लिखें जी डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मैंने यहाँ पर देखिए कोट बनाना है मैंने, तो कोट कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर मैं साइन से डिवाइड कर दूँ नोमिनेटर को, ठीक है। अब ये वर्डिंग पूरी आप लिख लीजिएगा, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 3 sin थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर साइन थीटा ओवर cos थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। हर वैल्यू को आपने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये आपके पास पहली टर्म में साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो पहले सिर्फ रह जाएगा 3 और अगला आ जाएगा 4 cos ओवर साइन क्या हो गया, कोटेंजेंट थीटा ओवर नीचे आ गया cos ओवर साइन कोटेंजेंट थीटा और यहाँ पर आएगा -1। बस वैल्यू पुट कर दें, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 3 + 4 कोट थीटा किसके बराबर है? 5/2 के, यहाँ पर भी आ गया 5/2 -1। तो अब आपके पास ये 4 5 = 20, 20 को 2 पर डिवाइड कर लिया, कितना रह गया 10 ओवर, ये नीचे आप एलसीएम ले लें, 5 - 2 3/2 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर आ गया 13, नीचे आ गया 3/2, 2 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26/3 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.3 को स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो आप लाजमन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।